हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुश आमदीद और भलीकार है सिंधी रंधणे में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ सिंधी टिपिकल पालक चावल जो सदियों से सिंधियों के घर में बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने पालक ली थी, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। और ये मैंने मूंग की दाल ली है 1/4 कप। ये मैंने चना दाल ली है 1/4 कप। ये मैंने अरहर दाल ली है 1/4 कप। वो दालें मैंने मिक्स करके पानी में आधे घंटों के लिए भिगो दिया था। उसके बाद भिगोने के बाद ये दालें इस तरीके से फूल चुकी हैं। उसके बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया है। के बाद मैंने ये प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और ये हरी लहसुन है। अब हम पालक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसके में प्याज डालेंगे। प्याज को स्लोली हम लाइट ब्राउन करेंगे। अब ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, उसके बाद हम इसमें पालक डालेंगे। अब इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे। उसके बाद मैंने जो दालें मिक्स करके रखी थी वो इसमें डालूंगी। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है और इसमें मैंने पालक 1 पाव डाली है। और इसके बाद हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे। अब इसको हम ढक्कन देंगे और 2 सीटी बजने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हम स्लोली इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी है। के बाद दोबारा हम इसको इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब हम तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तड़के के लिए ऑयल गर्म हो चुका है। पहले इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी, ये स्लो फ्राई होंगी। उसके बाद हरी लहसुन, जीरा 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून मेथी डालेंगे। मेथी डालने के बाद 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये तड़का रेडी हो चुका है। अब दाल के ऊपर तड़का हम डालेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। और ये मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं,
اس کو میں پانی میں بھگاؤں گی. اس کے بعد میں نے یہ اسمال سائز آنین لیا تھا, اس کو میں نے اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے. چاول کو پانی میں بھگو دیا ہے. اب ہم چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ آئل گرم ہو چکا ہے. اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کا فلیم آپ کو سلو پہ رکھنا ہے. سلولی پیاز فرائی کرنا ہے. اب یہ پیاز لائٹ فرائی ہو چکا ہے. اب اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی. پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے. اس کے بعد اب یہ چاول کا پانی بوائل ہو گیا ہے. ہم اس میں چاول ڈالیں گے. اب چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے گھمائیں گے. اس کے بعد ہم ڈھکن دیں گے جس سے چاول سلولی پکنا سٹارٹ ہو جائیں. میں چاول کو دم کے لیے رکھوں گی. اب یہ چاول ریڈی ہو چکے ہیں. یہ پالک چاول کی ریسیپی کھانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے. امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں گے. میرے چینل پر فیڈ بیک دیں گے. میرے چینل پر سبسکرائب کا بٹن, بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجیے گا اور یہ ریسیپی اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. تھینک یو.